हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज महावीर जयंती है और इस जयंती के अवसर पर सारे जैन धर्मियों को या जैन धर्म के अनुयायियों को मेरी ओर से यानी प्रोफेसर की क्लास की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं या बधाई। स्टूडेंट्स, हमारे देश में कई महापुरुष जन्म लिए और हमारी धरती ही महापुरुषों की धरती है। भारत की धरती ऐसे कई महापुरुषों को जन्म दी है और उन सारे महापुरुषों में महावीर एक महापुरुष है और जैन धर्मियों ने यानी उनके फॉलोअर्स ने उन्हें भगवान के रूप में क्या जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज महावीर के जीवन के बारे में संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है और स्टूडेंट के पास सारे महापुरुषों के बारे में या उनका जो जीवन है या उनका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को, उनके विचारों को जानना बहुत ही जरूरी, क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं, क्योंकि विविधता में एकता है और इस सिद्धांत को लेकर जीने वाले जो भारतवासी हैं उन भारतवासियों को यानी विद्यार्थियों को भी जानना क्या आवश्यक है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज भगवान महावीर के बारे में जानकारी आपको दूंगा। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आने वाली जो सेकंड पीयूसी की सेकंड एग्जाम है उसके बारे में भी क्या कुछ वीडियो बनाऊंगा, आप निरंतर क्या फॉलो करते रहिए और अच्छे अच्छे कंटेंट पर वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, संक्षिप्त में क्या महावीर के बारे में आपको जानकारी दूंगा। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक हैं और उन्हें 24वें तीर्थंकर के रूप में क्या मानते हैं, यानी 24th तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के रूप में उन्हें जाने जाते हैं। और वो भी एक क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म होता है। उनका जो जन्म स्थल है क्षत्रिय कुंड, इस स्थान पर उनका जन्म होता है और उनका परिवार भी क्या क्षत्रिय परिवार है, राजा महाराजाओं का परिवार है। और उनका जन्म ईसा पूर्व 599 यानी BC 599 उनका जन्म क्या हो जाता है। और आप जानते हैं नॉर्मल जो मनुष्य जन्म लेता है उसी नॉर्मल से महावीर भी क्या जन्म लेते हैं। और जैसे जैसे जन्म लेने के बाद वो बड़े हो जाते हैं और 30 उम्र में ही यानी 30 एज में ही वो विरक्ति रूप धारण करते हैं, सारा संसार छोड़कर विरक्ति धारण करते हैं, राज वैभव राजपाट सब कुछ त्याग करके वो सन्यासी बन जाते हैं। तो उनके माता पिता कौन थे, यानी महावीर के माता और पिता कौन थे, ये भी जानना क्या बहुत ही जरूरी है। पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माँ का नाम त्रिशला। और इन दोनों दंपति के कोख से महावीर क्या जन्म लेते हैं और महावीर की भी क्या शादी हो जाती है यशोदा नामक युवती से। और शादी होने के बाद उन्हें भी क्या एक पुत्री क्या जन्म लेते, एक बेटी क्या जन्म लेती है और बेटी का नाम है अनुजा प्रियदर्शिनी। और अनुजा प्रियदर्शिनी की भी क्या शादी हो जाती है और एक जमाली नामक एक मुसलमान राजा के बेटे से क्या उनकी शादी हो जाती है। और महावीर के जो दामाद है वो दामाद क्या जमाली क्या बन जाता है। और एक खास बात यहाँ है कि दोनों बेटी और दामाद उनके प्रथम क्या शिष्य बन जाते हैं, यानी फर्स्ट शिष्य क्या बन जाते हैं। जमाली फर्स्ट शिष्य और अनुजा जो प्रियदर्शिनी बेटी है, पुत्री है, वो पुत्री भी क्या शिष्य क्या बन जाती है। तो यहाँ पर इनका जो संक्षेप में क्या जीवन चरित्र आपने देख लिया। और महावीर के जो 5 सिद्धांत हैं वो ये 5 सिद्धांत बहुत ही क्या अहम सिद्धांत क्या माने जाते हैं। और 5 सिद्धांत वो कौन कौन से हैं उन सिद्धांतों को आप जान लीजिए।
ये बहुत ही क्या ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಮಹಾಪುರುಷ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾವೀರ್ ಆಗಿರಲಿ ಬುದ್ಧ ಆಗಿರಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಗಿರಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ರೈದಾಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗಿದ್ವಿ ಏನೇ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದ್ದು ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 5 ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ 5 ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕ್ಯಾ ಮಾನೆ ಜಾತೆ ಅಹಿಂಸಾ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಹಿಂಸಾ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು और इसलिए जैन धर्म में जो पट्टी के यहाँ मास्क के यहाँ डाल लेते हैं ताकि एक छोटे छोटे कण भी उनके शरीर के अंदर ना जाए और उन छोटे छोटे जीवों का भी क्या नाश ना हो जाए उनकी मृत्यु ना हो जाए तो इस सिद्धांत से क्या वो धर्म को क्या आगे ले जाते हैं सो अहिंसा पहला सिद्धांत और सत्य यानी अपने जीवन में कभी भी क्या झूठ नहीं बोलना चाहिए हमेशा के लिए सच बोलना चाहिए अहिंसा सत्य और अचौर्य ये थर्ड और फोर्थ दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने का उनका सिद्धांत और अपरिग्रह ये 5 जो सिद्धांत है अपरिग्रह तो इस तरह से 5 सिद्धांतों का धारण करते हुए वो पूर्ण रूप से क्या अपने जीवन को क्या बिताते चले जाते हैं और अंत में 72 ईयर्स में उनका क्या देहांत हो जाता है वो मर जाते हैं तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं बौद्ध धर्म आज कम से कम कई लोग इंडिया में क्या फॉलो करते हैं और उनके अनुयायी है और जैन धर्म के जो संस्थापक भगवान महावीर थे तो स्टूडेंट्स ये रहा संक्षिप्त परिचय अबाउट जैन धर्म तो जैन धर्म के लोग बहुत ही क्या अच्छे रहते हैं शुद्ध क्या रहते हैं और उनका बिजनेस क्या उनका काम ही व्यवसाय क्या बिजनेस होता है और उनमें भी क्या श्वेतांबर और दिगंबर है वो करते क्या चले जाते हैं तो थैंक यू स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में और एक कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा धन्यवाद हेलो स्टूडेंट्स ಸ್ಪೋಕನ್ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಹಿಂದಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸ್ಪೋಕನ್ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ